नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे उस हॉट केक की, उस मुद्दे की जिसकी चर्चा लगातार बीते चुनाव से पहले से हो रही है। या यूं कह सकते हैं कि जब सरकार का आखिरी साल चल रहा था चुनाव का, उस समय से हो रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी की आमद थी और ये ईडी की आमद ऐसे नहीं थी, ईडी की आमद बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से थी। सरकार का आखिरी साल चल रहा था, 3.5 साल के तकरीबन बीते थे भूपेश सरकार के। उस समय से ईडी ने अपने पैर जमा लिए थे और ईडी लगातार तमाम मुद्दों के ऊपर, तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या गैर भाजपाई सरकार है। इस वजह से लगातार कार्रवाई की जा रही है, इस वजह से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, इस वजह से लगातार हमारे ऊपर जो अच्छा काम कर रही हैं सरकारें, गैर भाजपाई जो सरकारें हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तमाम बयान आपने छत्तीसगढ़ की जो मीडिया है, उनके अखबार हैं, टीवी चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, उस पे आपने देखे होंगे। उस समय के जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके तमाम बयान आते थे कि ईडी को लेकर ऐसा किया जा रहा है, ईडी इस तरह से कर रही है, गलत तरीके से प्रताड़ित कर रही है हमारे लोगों को। और ऐसा क्यों कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों के साथ यही किया जा रहा है? क्या भाजपा के लोग या जो भाजपा के नेता हैं वो दोषी नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो कोई कमी नहीं है, वो कोई गलती नहीं करे? इस तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के जवाब मीडिया में आए दिन भूपेश बघेल के आते थे और सुर्खियों में बने रहते थे, क्योंकि हमने खुद देखा है कि बीते 1.5 सालों में ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी या ईडी जिस तरीके से अपने पैर छत्तीसगढ़ में पसार रही थी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो वे लोग हों जो चुनावी फंडिंग करते हैं, और वे भी लोग थे जो मौजूदा राजनीति में सक्रिय थे, जो मंत्री थे, जो विधायक थे। इन तमाम लोगों के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था। फिर चाहे वो कोल लेवी की बात हो, चाहे वो शराब की बात हो, चाहे वो दूसरे तमाम मामले हो, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, ईडी लगातार धरपकड़ कर रही थी, छापेमारी, घंटों पूछताछ। अगर जानकारी के आधार पर यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों के चुनाव में एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जेल में हैं, एक राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वो जेल में है, उसके इतर माइनिंग के कई अधिकारी जेल में हैं, शराब विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारी जेल में हैं, और तो और कई बिजनेसमैन भी जेल में हैं। आज इस मुद्दे की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। आज चर्चाओं में है, सुर्खियों में है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, जिनका नाम है कि 3 करोड़ रुपए की वसूली, या 3 करोड़। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले को, जो कोल लेवी है, कोल लेवी के पूरे मामले को या कोल लेवी की जो चर्चा है उसको यदि किया जा रहा है ईडी के द्वारा, यदि उसके नाम की जो प्रेस विज्ञप्ति या जो नोटशीट पेश की जा रही है, उसके उससे हुई हुई कमाई को या उससे जो प्राप्त इनकम है या उससे जो प्राप्त आय है, उस आय को सीधा सीधा करप्शन से कमाई हुई, इलीगल तौर से कमाई हुई कमाई बताया गया है। नाम इस तरीके से लिखा गया है कि अपराध से की गई कमाई, अपराध से लिए गए पैसे के बारे में फला आदमी दोषी है, ये व्यक्ति दोषी है। तो समझ सकते हैं जिस तरीके से यदि जिक्र किया जा रहा है कि अपराध से जो पैसा लिया गया है, उस अपराध से लिए गए पैसे में फला व्यक्ति दोषी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ मुख्य बिंदु बता दूं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार ईडी ने जो नोटशीट पेश की है कोर्ट के समकक्ष, उसमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिसको सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। इस बार नाम है कवि कुमार विश्वास का। जी हाँ, वही, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, उनका भी नाम लिखा गया है। क्यों लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, इसकी जानकारी अभी आपको दूंगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का भी नाम है और देवेंद्र यादव का नाम आप सुन ही रहे हैं, जिनकी चर्चा लगातार आए दिन हो रही है। कवि कुमार विश्वास का नाम इसलिए है क्योंकि रामनवमी के दिन उनका एक कार्यक्रम होना था जिसको सरकार ने कराया था, उसका पेमेंट करना था, जिसका जिक्र किया गया है कि 25 लाख रुपए कुमार विश्वास को देने हैं। ये बातचीत की गई थी सूर्यकांत तिवारी से, ये बातचीत की गई थी देवेंद्र यादव के द्वारा। उन 25 लाख रुपए देने की चर्चा है, वो उनको देने थे,
उनका प्रोग्राम था, उनका कार्यक्रम था, जिसको सूर्यकांत तिवारी से देवेंद्र यादव ने मांगा था कि ये फलाना पेमेंट उनको देना है 25 लाख रुपए का, इसको आप देंगे। और इस पैसे की डिलीवरी मोहम्मद अकबर जो पूर्व मंत्री है उनके घर के पास से उनके करीबी के द्वारा की गई थी। दूसरा जो चर्चा लगातार की जा रही है, जो चर्चा बार बार हो रही है, वो है देवेंद्र यादव के नाम की। देवेंद्र यादव का नाम इतना सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा लेन देन है, जो चर्चाएं हैं, वो देवेंद्र यादव के द्वारा की गई है। देवेंद्र यादव के ऊपर इस कमाई से 3 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। जो ईडी ने जो अपनी चार्जशीट पेश की है कोर्ट के समकक्ष, उसमें इसका जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि उस 3 करोड़ रुपए के लेने की जो चर्चा है वो उस चार्जशीट में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जिस जिस पार्ट में पैसा लिया गया है उस सब का जिक्र कोर्ट ने किया है। और लगातार जिस तरीके से चर्चा की जा रही है या लगातार जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देवेंद्र यादव की मुश्किलें इसलिए बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि कोर्ट जमानत को खारिज कर दे रहा है, इंटरिम बेल को खारिज कर दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार ये खारिज हो रहा है, उससे एक बात साफ हो गई है कि फिलहाल जो मौजूदा दौर है या मौजूदा राजनीति है, उसमें उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। हमें याद है बीता जो बजट सत्र था, उस बजट सत्र में भी वो अनुपस्थित थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने विरोध किया, उनका जिक्र किया, ये पूछा कहाँ है, बता के गए हैं क्या? उसके 2 दिन बाद देवेंद्र यादव विधानसभा पहुंचते। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने असंधि यानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको सब चीजें बता दी है, इस वजह से मैं अनुपस्थित था। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति चल रही है, जिस तरह की चीजें हैं, उन तरह की स्थिति में, उस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये कम नहीं होगी, ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा दौर है, उसमें इस पूरे मामले में जो कोल लेवी का मामला है, आसान भाषा में यदि कोल लेवी का जो जिक्र किया जाता है, कोल लेवी आखिर है क्या, या कोल लेवी जो शब्द है उसका जिक्र क्यों होता है, ये शब्द आखिर है क्या? कोल लेवी का जो जिक्र है या कोल लेवी जो नाम दिया गया है, आसान भाषा में यदि समझा जाए तो जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन होता था छत्तीसगढ़ में, उस कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इलीगल तौर से, गलत तरीके से 25 रुपए प्रति टन उस समय की सरकार से जुड़े हुए लोग लिया करते थे, एक तरह से वसूली किया करते थे। ये कहा जा सकता है कि 25 रुपए प्रति टन उस पूरे कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से लिया जाता था। आप समझ सकते हैं कि 25 रुपए टन यदि लिया जा रहा है तो पूरे प्रदेश में, चाहे वो फिर दंतेवाड़ा हो, चाहे वो सुकमा हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे सुकमा हो, बीजापुर हो, कोरबा हो और सरगुजा के बहुत सारे इलाके हो, वहां जिस तरीके से कोयले की माइनिंग है छत्तीसगढ़ में, वहां उत्खनन होने के बाद जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था तो 25 रुपए प्रति टन लिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने टन निकलता था। इस पूरे नेक्सस में 550 करोड़ रुपए के आसपास की हेरफेर का आरोप है, 550 करोड़ रुपए के बंदरबाट का आरोप है। तो आप ये समझ सकते हैं इस मामले में जिस तरीके से लगातार चर्चा की जा रही है, लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस पूरे मामले में मुसीबतें देवेंद्र यादव की कम नहीं हो रही, बढ़ती चली जा रही। और इन दो जो नाम नए आए हैं, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और कुमार विश्वास को जो पैसा दिया गया है, क्या इनसे भी पूछताछ होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की चर्चा है या जिस तरह की बात है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मौजूदा जो राजनीतिक दौर है उसमें अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं या जिस तरह की बातें हैं, वो फिलहाल और गर्मा रही है। और दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये इस पूरे मामले में, क्योंकि जेल में जो बंद हैं वे कौन कौन लोग हैं, इस पूरे मामले में जो पूर्व आईएएस हैं, रानू साहू वो बंद हैं, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, ये पूर्व विधायक हैं, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए। नारायण साहू और पीयूष साहू जो 2 लोग हैं, ये इस पूरे नेक्सस के जो मास्टरमाइंड थे, सूर्यकांत तिवारी, उनके लिए काम करते थे, उनके स्टाफ थे।
रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से कोई जो ऊपर नाम लिए गए, इनमें से कोई और फिलहाल जेल में नहीं है। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है इन तक पहुंचने का। उसके इतर यदि बात की जाए, 540 करोड़ रुपए का जो कोल घोटाला है, ईडी ने जो निलंबित आईएएस है रानू साहू, वो उनके अलावा एक और आईएएस है जिनका जिक्र आपसे कुछ देर पहले किया जा रहा था, समीर बिश्नोई, जेडी जॉइंट डायरेक्टर माइनिंग के, क्योंकि ये जो कोयले से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, ये माइनिंग से संबंधित मामला है। तो एस नाग और कोयला कारोबारी उस समय थे सूर्यकांत तिवारी। इसके अलावा 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और सब जुडिशियल रिमांड पर है। तो जो पुराने नाम थे, उन पुराने नामों में ये समझा जा सकता है कि पुलिस धरपकड़ करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा यदि समझा जाए तो कांग्रेस के कुछ कारोबारी ईडी के जांच के दायरे में है, इनसे पूछताछ हो रही है, इनके घरों में कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके इतर यदि समझा जाए, ईडी ने पिछले साल 540 करोड़ रुपए के अवैध जो कोयले का परिवहन होता था, जो कोल लेवी का जिसका जिक्र किया जा रहा है, उस पर केस भी दर्ज किया गया और स्पष्ट ये लिखा गया है कि कोल परिवहन से, कोयला एजेंसियों से प्रति टन 25 रुपए कमीशन वसूला जाता था और इसी का जो पूरा सिंडिकेट है उस पर एफआईआर की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देवेंद्र यादव के संबंध में, जो भिलाई से विधायक हैं, रायपुर की जो स्पेशल कोर्ट है उसने 2 मार्च को देवेंद्र यादव को और कांग्रेस नेता आरपी सिंह के खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया था। सभी आरोपियों को 27 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था। हालांकि देवेंद्र यादव ने अनुपस्थित होने और माफ करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी मंगलवार को राहत देने से इनकार कर दिया। जो विधि के जानकार हैं वो ये कहते हैं, विधि के जानकार है वो ये बताते हैं कि हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होने के बाद रायपुर की जो स्पेशल कोर्ट है वो यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। तो ये समझा जा सकता है कि मुसीबतें इस पूरे मामले में खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मुसीबतें इस पूरे मामले में बढ़ रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूर्यकांत की डायरी है या सूर्यकांत की जो चर्चा है, उसमें देवेंद्र यादव का नाम बी यादव के नाम से लिखा गया था, उसके नाम से चर्चा की जाती थी। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।